हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंट्रो। क्या आप जानते हैं कि टाटा पंच इंडिया की पहली ऐसी एसयूवी बन गई है जो सीएनजी के साथ भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन देती है। अगर आप भी नई पंच लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे देखने के बाद आप अपने बजट और ज़रूरत के हिसाब से सबसे बेस्ट वेरिएंट चुन पाएंगे। लेकिन वेरिएंट्स पे जाने से पहले चलिए इस कार की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे इसके प्राइजेस, इंजन स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इस गाड़ी के बारे में। टाटा पंच के प्राइजेस अब 5.60 लाख से शुरू होते हैं। इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें पहला है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 88 PS की मैक्सिमम पावर एंड 115 Nm का टॉर्क। एंड इस इंजन के साथ आपको बेस यानी स्मार्ट वेरिएंट और प्योर वेरिएंट्स को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में 5 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए आपको 55,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। दूसरे इंजन ऑप्शन की अगर बात करें तो वो है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 120 PS की मैक्सिमम पावर एंड 170 Nm का टॉर्क। एंड ये इंजन आपको मिल जाता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और तीसरा इंजन ऑप्शन है CNG जो कि 73.4 PS की मैक्सिमम पावर एंड 103 Nm का टॉर्क देता है। एंड CNG में अब पहली बार AMT का ऑप्शन भी आया है जो टोटल 4 वेरिएंट्स में मिलता है। अगर टाटा पंच के डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ 3876 mm की है, इसकी विड्थ 1742 mm की, इसकी हाइट 1615 mm की। एंड अगर बात करें व्हील बेस की तो इसमें आपको 2445 mm का व्हील बेस मिल जाता है। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अब आपको इसमें 193 mm की मिल जाती है, जो कि पहले के मुकाबले 6 mm ज़्यादा है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छे डायमेंशंस मिल जाते हैं जो इसे काफ़ी कैपेबल माइक्रो एसयूवी बना देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेरिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट वेरिएंट की, तो इसका प्राइस शुरू होता है 5.60 लाख से और जाता है 6.70 लाख रुपीज़ के आसपास। इस वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं जो बेस मॉडल के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा इसमें आपको LED रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स, फ्रंट पावर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और मल्टी ड्राइव मोड्स जैसे इको एंड सिटी मिल जाते हैं। हालांकि अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं, वो भी बिना व्हील कवर्स के, और ब्लैक डोर हैंडल्स मिलते हैं एक्सटीरियर में। इस वेरिएंट में आपको म्यूजिक सिस्टम, रियर पावर विंडोज और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। एंड ये वेरिएंट उन लोगों के लिए सही है जो एक सेफ कार चाहते हैं और बाद में आफ्टर मार्केट काम करवाना पसंद करते हैं। अब बढ़ते हैं प्योर वेरिएंट की तरफ। इसका प्राइस लगभग 6.50 लाख से 7.50 लाख के आसपास जाता है। स्मार्ट से प्योर पे अपग्रेड करने के लिए आपको अप्रॉक्स 80,000 रुपीज़ से 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डे एंड नाइट IRBM, रियर AC वेंट्स, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं। एंड इस वेरिएंट में रियर पावर विंडोज एंड 15 वॉट C टाइप फास्ट चार्जर भी ऐड हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमारे एनालिसिस के हिसाब से इस वेरिएंट में अभी भी कोई म्यूजिक सिस्टम या टच स्क्रीन नहीं है और 90,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंटल प्राइस इन फीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ये वेरिएंट अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं करता है, इसलिए हम इस वेरिएंट को स्किप करने की सलाह देते हैं। इसके बाद आता है प्योर प्लस वेरिएंट, जिसका प्राइस 7 लाख रुपए से शुरू होता है। यहाँ आपको 50,000 के अपग्रेड पे वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक मॉडर्न कार में होने चाहिए। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले। साथ ही इसमें आपको 4 स्पीकर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और क्रूज कंट्रोल जैसे मस्ट हैव फीचर्स भी मिल जाते हैं। और तो और AMT का ऑप्शन भी इसी वेरिएंट से शुरू होता है। और इसके ऊपर आता है प्योर प्लस S वेरिएंट जो कि 35,000 रुपये और महंगा है। इसमें आपको वॉइस असिस्टेड सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और रूफ रेल्स मिलते हैं। अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 7 से 7.5 लाख के बीच है और आपको सनरूफ का क्रेज है तो प्योर प्लस S वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी वाइज देखने जाएं तो प्योर प्लस वेरिएंट सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं एडवेंचर वेरिएंट की, जिसका प्राइस लगभग 7,60,000 के आसपास है। ये वेरिएंट उन लोगों के लिए है जिन्हें फीचर्स और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस चाहिए। इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर और ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। और सबसे बड़ा अपग्रेड जो यहाँ पर मिलता है वो है 360 डिग्री कैमरा। एंड इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिल जाता है।
जो इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा इसमें आपको 15 इंचेस के स्टाइल व्हील्स और रियर वाइपर एंड वॉशर भी मिलते हैं। और अगर आप एडवेंचर एस वेरिएंट लेते हैं जिसमें आपको 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं एडवेंचर वेरिएंट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको सनरूफ भी मिल जाती है। ये वेरिएंट हमारी तरफ से उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है जो अपनी कार में टेक और कन्वीनियंस चाहते हैं। इसमें आपको टर्बो इंजन का ऑप्शन भी मिलता है जो ड्राइविंग का मजा डबल कर देता है। अब बढ़ते हैं प्रीमियम रेंज की तरफ। एकम्प्लिश्ड वेरिएंट जिसकी प्राइस शुरू होती है करीब 8,30,000 रुपये से। इसमें आपको बड़ी टच स्क्रीन जो कि 10.25 इंचेस की मिल जाती है और इसमें आपको 7 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको 16 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। और तो और इसमें आपको LED DRLs के साथ कनेक्टेड टेल लैंप्स भी मिलते हैं एंड इसके सीट्स में आपको एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट भी दिया गया है। और फाइनली अगर हम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यानी एकम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट की बात करें तो ये आपको अप्रॉक्स 9 लाख प्लस के ऊपर पड़ जाता है। इसमें आपको वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, ऑटो डिबिंग IRPM, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, 8 स्पीकर साउंड सिस्टम और 45 प्लस कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो पंच को एक लग्जरी माइक्रो SUV की तरह देखना चाहते हैं। टर्बो इंजन के साथ ये वेरिएंट किसी बड़ी SUV से कम नहीं लगता एंड आपको काफ़ी अच्छी ड्राइव भी ऑफर करता है। तो अगर आप मैनुअल पेट्रोल या CNG लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्योर प्लस वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा आपके लिए। एंड अगर आपको प्रीमियम फीचर्स और सेफ्टी चाहिए तो एडवेंचर वेरिएंट सबसे बेस्ट है। और अगर टॉप एंड बायर्स की बात करें तो एकम्प्लिश्ड प्लस एस वेरिएंट सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छी वैल्यू और फीचर्स ऑफर करता है। बट अगर आप सिर्फ सनरूफ के लिए प्योर प्लस एस वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वो एक गलत चॉइस रहेगी, बल्कि उसकी जगह आपको एडवेंचर एस वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको सनरूफ के अलावा और भी कई काम के फीचर्स मिलते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कुछ कंफ्यूजन दूर हुई होगी एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू ऑटो इंट्रो। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.